नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा चिंता का कारण रहे। भारतीय जनता पार्टी सब जगह से घूम करके आती है तो बिहार में आकर के कहीं ना कहीं नतमस्तक हो जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का दुख हो रहा है कि जब ये दोनों अलग हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों थी कि चिराग पासवान के लिए ऑप्शन खुला है और सियासत में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रातों रात कार्यक्रम, जहां दिन भर की बड़ी खबरों का सटीक विश्लेषण होता है। हमारे साथ बाबा हैं। आज हम जो भी दिन भर राजनीतिक हलचल हुआ है उसको लेकर बातचीत करेंगे। बाबा, दिन भर जो खबरें हुई हैं उसको लेकर क्या कुछ सियासी जो है हलचल मचा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो आप करेक्ट कर लीजिए कि आज दिन भर होने वाली खबरों पर हम चर्चा करेंगे और जो कल हो गई जी वो प्रायोरिटी में है। यानी जो कल हुई घटनाएं दिल्ली से लेकर के पटना तक जी हमने उसकी विस्तार से सारी चीज़ें बताई। क्या ट्विस्ट होने वाला है, क्या बिहार में बदलाव होने वाला है, इन सारी चीज़ों को हमने उस पर कोशिश किया है भरसक की तथ्यों को साफ के सामने रखें और आपकी अदालत में फैसले के लिए अपनी बातों को रखें। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो दिल्ली से होकर के पटना तक पहुंची। आप भारत लाइव और पंचनामा की तरफ जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसका एक विश्लेषण आप खूटा ठोक पे भी देख सकते हैं और पंचनामा पर भी संपादक नमन मिश्रा जी चीर फाड़ जो करते हैं वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार में राजनीतिक हलचल हो रहा है, जिसका प्रभाव दिल्ली का प्रभाव कुछ है, कुछ अन्य जगहों का प्रभाव है, कुछ आपस में असमंजस की स्थिति का प्रभाव है, कुछ ये सोच करके प्रभाव है कि आखिर होगा क्या। तो इन सारी बातों को लेकर के क्या कुछ हुआ है, उन सब बातों पर से आज हम लोग पर्दा उठाने वाले हैं। तो कौन सा पर्दा आप उठवा रहे थे? हाँ, पहला है कि नीतीश और तेजस्वी में क्या हुई डील, इसको लेकर है कि तेजस्वी नीतीश की डील से पर्दा उठ गया है। तो कौन सी डील थी और पर्दा कैसे उठा? नीतीश जी तो कह रहे हैं कि कोई डील नहीं हुई है। तो फिर कौन सा डील का पर्दा उठ गया? इधर ललन सिंह भी कह दिए कि नहीं कोई डील नहीं हुई है और उधर राष्ट्रीय जनता दल नहीं बोल रही है कि डील हुई है कि नहीं हुई है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना जी। देखिए, अगर जल्दीबाजी में हड़बड़ी में शादी होता है तो सिंदूर जो है वो कनपटिए में लग जाता है। ये हड़बड़ी की शादी थी। नीतीश कुमार को इस बात की बेचैनी थी कि वो जितना जल्दी हो सके बीजेपी का साथ उतना जल्दी बीजेपी का साथ छोड़ दें। नहीं तो जो जेपी नड्डा बोल रहे हैं कहीं ऐसा नहीं कि सबको हाँक उक करके अपने तरफ लेके चल जाए। और इसके साथ साथ ये बातें भी सामने आ रही थी। उसके साथ साथ नीतीश कुमार को ये समझाने की कोशिश की गई थी कि आरसीपी सिंह बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं, विधायकों को अपने पाले में ले जा करके और तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनवा सकते हैं। तो जब आरसीपी सिंह उधर ले जाके बनवावे, भारतीय जनता पार्टी तोड़ के बनवावे तो उससे अच्छा नीतीश कुमार जाए काहे नहीं बना ले। समझ गए बात ना? ये बात हुई और उस समय कई ऐसी बातें हैं जो होते 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 कहीं ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, लेकिन हम उसको उकेरते रहते हैं। जहाँ आग लगी है ना वहाँ राख में कभी कभी बहुत आग होता है। अब लिट्टी उट्टी बनाते हैं ना हम लोग यहाँ तो अक्सर लिट्टी उट्टी बनते रहता है। तो लिट्टी वाला जो गोईठा होता है या फिर उसका लकड़ी जो होता है जिस पर लिट्टी को सेका जाता है, उसमें आप देखिए बहुत देर तक आग, जब तक पानी नहीं डालिएगा तब तक उसमें आग रहता है। बिल्कुल उसी अंदाज में हमें याद है कि जगदानंद सिंह क्यों रूठे थे। उनका सीधे कहना था कि हम उसी शर्त पे कोई गठबंधन कर सकते हैं, एक बार दूध का जला हम लोग हो गए हैं तो अब छाछ भी फूंक करके पिएंगे और नीतीश कुमार जी को हमारे साथ आना है तो सबसे पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दें। लेकिन तेजस्वी यादव को भी लग रहा था कि अरे बोल रहे हैं कि 5-6 महीना में हो जाएगा सब, तो दे ना देंगे, माने नहीं होता है। देखिए, जगदानंद सिंह काफ़ी अनुभवी हैं, लालू प्रसाद भी इसी मतलब स्टैंड पर क्लियर थे। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ जो डील हुई उस डील को लेकर के, हालांकि आप समझ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे ही हवा में बोल रहे थे क्या? उपेंद्र कुशवाहा हवा में तो बोल नहीं रहे थे। अगर वो हवा में बोलते तो आज वो पार्टी में रहते। लेकिन उनकी तथ्यों में सच्चाई थी, इसीलिए ना उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। उन्होंने कौन गलत बात कह दिया था? अगर डील हुई है तो उसका खुलासा कर दीजिए पार्टी के लोगों के पास कि हाँ भाई हम डील कर लिए हैं। अब आप लोग मानिए इस चीज को। जैसे सारे फैसले नीतीश कुमार लेते हैं, लेकिन छुपा करके डील मत कीजिए कि अचानक से पार्टी में पूरा बिखरा हो जाए।
दूसरा कि अगर नहीं हुई है तो वो भी बता दीजिए। ये बात बताने के लिए लोग तैयार हुए कि कोई डील नहीं हुई है, लेकिन आधा सच था। अगर पूरा सच होता तो एक बार फिर से आग्रह किया था उपेंद्र कुशवाहा ने कि हमको ही नहीं, आप बाकी के लोगों को भी अपने अकेले में बुला करके मुख्यमंत्री जी बात कीजिए, क्योंकि भीतर ही भीतर काफ़ी उमस है। आरसीपी सिंह अकेले में बात करना चाहते थे, उनसे भी बात नहीं करने दी गई। ये सीधा सीधा लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक डील है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, और अब इस डील का एक पहलू जो सामने नजर आया है कि तेजस्वी यादव के पास और नीतीश कुमार के पास ऑप्शन नहीं है। तेजस्वी यादव ये मान गए हैं कि 2024 में नीतीश कुमार अगर केंद्र की राजनीति में जाते हैं तभी हमारा रास्ता बनेगा, और 2024 तक तो नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि भाई हम छोड़ने उड़ने वाले नहीं हैं, आप जितना हो इधर उधर कर लीजिए। और दूसरा कि कोई भी टूट फूट होने की स्थिति में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है जिसके चलते तेजस्वी यादव को तत्काल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा। ये होगा तो 2024 के चुनाव से पहले, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, उस समय एक बड़ा हलचल बिहार के राजनीति में फिर से होगा, एक बड़ा कंकड़ फेंका जाएगा और पानी का लहर जो है वो तेज होगा। लालू राज पर मांझी जी का बड़ा खुलासा। देखिए, लालू जी के जो शासनकाल रहा है, लालू और राबड़ी शासनकाल 15 साल का, उसमें आप कई तरह की अच्छी और बुरी बातें कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ लालू प्रसाद ने कुछ ऐसे काम जरूर किए थे जो कालजयी हो गए। चर्चा उसकी हम लगातार करते रहे हैं कि उन्होंने गांव के अंतिम पायदान पर खड़े उस चरवाहा के लिए भी चरवाहा विद्यालय की स्थापना की थी, जिसको दुनिया ने सराहा था और कई देश उस पर रिसर्च करने भी आए थे। इसके साथ साथ लालू प्रसाद ने शिक्षा को बेहतर करने के लिए, भले वो अपने पुत्र को उस तरह की शिक्षा नहीं दे सके या कुछ टेक्निकल कारण होगा जिसके चलते वो 9वीं पास कहे जाते हैं, लेकिन लालू प्रसाद ने कहीं ना कहीं, जो आदमी चरवाहा के लिए शिक्षा की व्यवस्था सोच सकता है वो बिहार के लिए नहीं सोच सकता है। लालू प्रसाद खुद वकालत किए हुए थे, पटना विश्वविद्यालय के छात्र थे। ये सारी चीज़ें जब वो कर रहे थे तो उनके प्रति शिक्षा और शिक्षा को लेकर के आज जो ये नीतियाँ बनाई गई हैं और इतना लेंदी प्रोसेस करते हुए पहुंचा गया बीपीएससी तक, सीधे तौर पे जो लोग पास होकर के आते थे उनका लिस्ट हो जाता था यूपीएससी में, माफ़ कीजिए बीपीएससी में, और वहाँ से पैनल बन करके टीचरों की बहाली होती थी, वहाँ उन लोगों का इंटरव्यूज़ होता था। ये सारी प्रक्रिया से होकर के एक अच्छे शिक्षक आते थे जो शिक्षा को अलग को जगाते थे। आज वर्तमान परिस्थिति में जो शिक्षा की स्थिति है उससे कौन अछूता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के जब नीतीश कुमार ने ये फैसला कराया या किया कि बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली होगी, तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा था। आप टीचर्स ट्रेनिंग कीजिएगा, फिर डीएलएड कीजिएगा, तो फिर उसके बाद सीटीईटी कीजिएगा, बीटीईटी कीजिएगा, डीटीईटी कीजिएगा, 70 को आप अलग अलग चीज़ कीजिएगा, तब जाकर के बीपीएससी में जाइएगा, वहाँ जाकर के फिर परीक्षा दीजिएगा। तो आखिर ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो रहा है, और इसी को लेकर के जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं या जो लोग डीएलएड वगैरह करके सीटी ये सब करके जो बैठे हुए हैं, उन लोगों का कहना है कि आप जब तक ये चल रहा है, जब तक ये लोग पास कर गए हैं, इन लोगों की वैकेंसी ख़त्म करने के बाद इन लोगों का संख्या जब खत्म हो जाए तो आप आगे प्रक्रिया में ले आइएगा। इसको लेकर के जितेंद्र मांझी ने कहा कि बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली एक बेहतर कदम है। लालू प्रसाद ने भी कभी किया था, लेकिन इतना लेंदी नहीं था। उन्होंने ईजी में इसको किया था और सभी ने इसको स्वीकार भी किया था। शिक्षकों को भी अच्छा लगा था कि हम जहाँ जा रहे हैं, एक हम खूंटा लेकर के जा रहे हैं कि हम प्रमाणित शिक्षक हैं। और उस समय आप देखे होइएगा कि बहुत सारी सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी। हाँ, तो अगली खबर जो है वह कि चिराग पारस ने जो है पेच फंसा दिया है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है ना भारतीय जनता पार्टी के सामने अब यही है। आप मोर को देखे होंगे कि कितना सुंदर नाचता है, कितनी खूबसूरत होती है। जब वो नाचने लगता है, पूरा पंख फैला देता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन मोर जब नाच करके आपको आनंद दे देता है, उसके बाद जब उसका नज़र अपने पैर पर जाता है तो बड़ी दुखी होता है। उसका पैर बड़ा कुरूप होता है। भारतीय जनता पार्टी सब जगह से घूम करके आती है तो बिहार में आकर के कहीं ना कहीं नतमस्तक हो जाती है।
पहला तो ये कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा चिंता का कारण रहे हैं। साथ में रहे हैं तब भी चिंता का कारण रहे हैं, साथ में नहीं रहे हैं तब भी चिंता का कारण रहे हैं। आज साथ में नहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है नीतीश कुमार की कमियों को पूरा करना, और उसके लिए वो अलग अलग तरह से अपने व्यवस्था में लगी हुई है। उसी व्यवस्था का हिस्सा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान भी है। अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का दुख हो रहा है कि जब ये दोनों अलग हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों थी। भारतीय जनता पार्टी ने 12 बजे रात में लोकसभा अध्यक्ष से फैसला क्यों करवाया। ये सारी चीजें चिराग पासवान इस टेटुआ को पकड़ लिए हैं। उनको इस बात का एहसास हो गया कि यही मौका है, मौके पर चौका लगाना बहुत जरूरी है। पशुपति कुमार पारस एक से एक एक्ट कर रहे हैं। देखिए कि चिराग पासवान पर बयान दिए जा रहे हैं। इन सब के पीछे जब खिसियाता आदमी तो क्या करता है, दांतें काट लेता है। जब ज़्यादा शक्ति नहीं होता तो वही दांतें काट रहे हैं कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस। उनको इस बात का एहसास हो गया है कि हमसे ज़्यादा शक्ति जो है अभी चिराग पासवान के पास है, वोट की शक्ति। क्योंकि अब 2024 में तो वोटे की शक्ति ना देखिएगा, आपके पास 100 विधायक हों, 100 सांसद हों, लेकिन वोटे नहीं लेकर के आएंगे तो कीजिएगा क्या। इस बार मोदी के नाम पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है। मोदी पर एंटी इनकम्बेंसी भी लागू है। अगर वो समीकरण नहीं बनाइएगा, काहे आप जातीय जनगणना पर कोई पड़ा हुआ है तो कोई कह रहा है कि हम ईबीसी है, कोई कह रहा है हम ओबीसी हैं। माने इसी पर सारा खेल चल रहा है। ना किसी को चिंता है कि पढ़ाई हो रहा है कि नहीं है। देश में महंगाई बढ़ रही है, देश की जो सरकारी संपत्तियां हैं वो बेची जा रही हैं, निजी हाथों को सौंपी जा रही हैं। जिसको मन करता है वो पैसा उठाता है, चल देता है। ये सारी चीजें हो रही हैं और इसके बाद भी अब जो स्थिति पैदा हो गई है उसमें चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस एक साथ नहीं आते हैं तो किसी भी समय आप इतना समझ लीजिएगा कि चिराग पासवान के लिए ऑप्शन खुला है। और सियासत में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। अगर चिराग पासवान को महागठबंधन अपने खेमे में ले लेता है, जो कि उनके पिता के साथ लगातार होती रही है, और जिस तरह से नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं, अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो आप इतना मान के चलिए कि और जगह तो नहीं कह सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने और कई राज्यों में अपना पैर फैला दिया है। हमने खबर में चलाया भी था कि करीब 4-5 राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं, उसके लिए भी उनको सिंबल अलॉट हो गया है। तो इन सारी बातों के लिए और कई राज्यों में उनके विधायक भी हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ज़्यादा मुफीद है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन पशुपति कुमार पारस के साथ मिल करके चिराग पासवान नहीं चलना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना होगा कि वो किसके साथ चलती है। 5 सांसद वाले पशुपति कुमार पारस को, या फिर 5% वोट वाले चिराग पासवान। यहीं आकर के पूरा गेम जो है पैक हो जाता है और यहीं चिराग पासवान का अपर हैंड है। इसीलिए आप देखिएगा कि जहाँ एक तरफ पशुपति कुमार पारस से बात हो रही है तो चिराग पासवान विदेश दौरा में है। तो चलिए, आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।